हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महासू एकेडमी सोलन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नारों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें प्रमुख वचन और नारों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ संबंधित व्यक्ति है और दूसरे तरफ उनके द्वारा दिए गए नारे हैं। तो दोस्तों, पहला व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण और दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति नारा दिया गया था। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर नारा पूछा जाए तो संपूर्ण क्रांति है। और दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है तो उसका जो राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। इसके बाद दूसरे जो व्यक्ति है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। दोस्तों, इनके द्वारा कश्मीर चलो का नारा दिया गया था। अगले व्यक्ति दयानंद सरस्वती। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ये वे व्यक्ति है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। तो दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपने ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो अगर बात करें कि इनके द्वारा कौन सा नारा दिया गया था तो दोस्तों इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो नारा है। कई बार पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, आपने ध्यान रखना है यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगले व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी है। नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा 3 महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे, जिसमें पहला महत्वपूर्ण नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद इनका दूसरा नारा है जय हिंद और तीसरा नारा है दिल्ली चलो। तो दोस्तों, ये तीनों नारे तुम मुझे खून दो, जय हिंद और दिल्ली चलो, ये तीनों नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद अगले व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है और इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे, जिसमें पहला नारा है पूर्ण स्वराज, दूसरा नारा है आराम हराम है और तीसरा नारा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। दोस्तों, ये तीनों नारे पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये तीनों नारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों, इन नारों में से जो पहली स्लाइड में बहुत महत्वपूर्ण नारे हैं इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले नारों की ओर। दोस्तों, अगले व्यक्ति है पंडित मदन मोहन मालवीय और इनको दोस्तों महामना के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम महामना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो सत्यमेव जयते है। दोस्तों, सत्यमेव जयते नारा मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा सत्यमेव जयते। इसके बाद दोस्तों, अगले व्यक्ति है पीवी नरसिम्हा राव और इनके द्वारा जो नारा दिया गया था देश बचाओ देश बनाओ। अगले व्यक्ति बंकिम चंद्र चटर्जी और इनके द्वारा जो वचन या नारा दिया गया था वो वंदे मातरम है। और दोस्तों, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, अगले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक और दोस्तों इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है और इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा इनके द्वारा दिया गया था। अगला दोस्तों विनोबा भावे। अगले व्यक्ति विनोबा भावे है, इनके द्वारा जय जगत नारा दिया गया था। और दोस्तों, जो आपके विनोबा भावे है इनको पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, यानी रमन मैग्सेसे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगले जो व्यक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा स्वदेशी अपनाओ, इनके द्वारा जो वचन या नारा दिया गया था वो था स्वदेशी अपनाओ, यानी आपकी स्वदेशी का अर्थ होता है जो अपने देश द्वारा खुद निर्मित की गई है। तो इनके द्वारा यह नारा दिया गया था स्वदेशी अपनाओ। और दोस्तों, इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण नारा है वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है।
अगले व्यक्ति मंगल पांडे। दोस्तों मंगल पांडे का प्रसिद्ध नारा है मारो फिरंगियों को। इसके बाद अगले व्यक्ति है मदनलाल धिगरा। दोस्तों मदनलाल धिगरा के द्वारा देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये नारा दिया गया था। अगले व्यक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती यानी दयानंद सरस्वती है, इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो वेदों की ओर लौटो है, ये दोस्तों हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। इसके बाद महात्मा गांधी है, जिनको राष्ट्रपिता बापूजी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे दोस्तों, जिसमें पहला नारा है हे राम, दूसरा नारा है अंग्रेज भारत छोड़ो और तीसरा नारा है करो या मरो। तो दोस्तों ये भी आपके महत्वपूर्ण नारे हैं जिनको आपने अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करना है। दोस्तों अगले व्यक्ति है मोहम्मद इकबाल और इनके द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया गया था। दोस्तों अगले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर और इनके द्वारा जन गण मन अधिनायक जय हे का नारा दिया गया था। दोस्तों जन गण मन अधिनायक जय हे ये राष्ट्रीय गान है हमारा, जिनको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। और दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों अगले व्यक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया गया था। तो दोस्तों ये भी आपने ध्यान रखना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। अगले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नारा है जो अभी 15 जनवरी आर्मी एग्जाम में पूछा गया था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों जब जय जवान जय किसान में जय विज्ञान लग जाए तो इसका मतलब है कि ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। अगले व्यक्ति लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय इनके द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ, जो आपके 1928 में दिया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। और दोस्तों इनके द्वारा और महत्वपूर्ण नारा था कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी, ये नारा भी इनके द्वारा दिया गया था। दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु उनके सिर पर पड़ी लाठियों के कारण हुई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा मारी गई थी। अगले जो व्यक्ति है श्यामलाल गुप्ता। दोस्तों श्यामलाल गुप्ता के द्वारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा दिया गया था। दोस्तों अगले जो व्यक्ति है श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तथा इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे, श्रीमेव जयते और दोस्तों गरीबी हटाओ। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे, श्रीमेव जयते और गरीबी हटाओ। इसके बाद अगले जो व्यक्ति है संजय गांधी। संजय गांधी दोस्तों इनके द्वारा जो नारा दिया गया था काम अधिक बातें कम, ये महत्वपूर्ण नारा है, ये संजय गांधी के द्वारा दिया गया था। अगले व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इनकी मूर्ति अहमदाबाद गुजरात में बनी हुई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो है कर मत दो। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। अगले व्यक्ति है और ये हमारे लास्ट व्यक्ति है जिनके द्वारा नारा दिया गया था सरदार भगत सिंह। दोस्तों सरदार भगत सिंह ने 2 महत्वपूर्ण नारे दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। तो दोस्तों भगत सिंह के ये दोनों महत्वपूर्ण नारे आपने ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला नारा है इनकलाब जिंदाबाद और दूसरा है साम्राज्यवाद का नाश हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण नारों और वचनों को डिस्कस किया, ये आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से
क्लियर कर लेना है। और अगर आप आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, और अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपका 1 नंबर पक्का है। आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके।